अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9th। फैक्टराइज करना है जी। देखिए, फैक्टराइज से पहले आपको फैक्टर और फैक्टराइजेशन का पता होना चाहिए कि ये बेसिकली होता क्या है। तो फैक्टर के बारे में जान लें कि फैक्टर बेसिकली किसे कहते हैं। देखिए, जब भी किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो वो जो दो नंबर होते हैं ना, वो उस नंबर के फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास 6 आ गया, तो ये दोनों 2 और 3 इसके फैक्टर हैं। कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर तब होता है जब उसे उस नंबर पे डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। मिसाल के तौर पर यही नंबर है 6, इसको 2 पे डिवाइड करें। देखें, 2 3 ज़ा 6, क्या आ गया रिमाइंडर, 0। इसका मतलब 2 6 का क्या है, फैक्टर है। इसी तरह एक और नंबर देखें, ये 6 है और किस पे डिवाइड होता है, 3 पे। 3 का टेबल पढ़ें, 3 2 इज़ 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब 3 6 का क्या है, फैक्टर। यही बात मैंने ऊपर की है ना कि किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और तीसरा नंबर है तो ये दोनों नंबर उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो नीचे मैंने इनको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि ये फैक्टर जो है वो कैसे हैं। और फैक्टराइजेशन बच्चे किसे कैसे हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर। ठीक है, फैक्टर तलाश करने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसमें जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया होंगे ना, क्वेश्चन दिए होंगे इस फॉर्म में होंगे, के ए प्लस के बी प्लस के सी। क्या मतलब है कि इस पूरी एक्सप्रेशन में कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई नंबर जो है ना वो कॉमन होगा। अब यहाँ से क्या कॉमन है, देखें, के ए प्लस के बी प्लस के सी, के यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है और के यहाँ भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या कॉमन है, के कॉमन है। इसी तरह जो क्वेश्चन दिए होंगे उनमें क्या कुछ ना कुछ जो है पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन है। देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd, ये एक्सप्रेशन दिए दी गई। फर्स्ट पार्ट देखिए। अब यहाँ से बच्चे कॉमन देखें, 2 4 2, ये 2 के मल्टीपल है ना, तो इसका मतलब 2 कॉमन आ गया। उसके बाद ए यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी ए कॉमन आ गया। बी बी और बी तीनों में है ना, तो इसका मतलब बी कॉमन आ गया। अगर 2ab मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सी माइनस 2 का टेबल पढ़े 4 आ जाए, 2 2 इज़ 4। अगर बच्चे ए बी मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स प्लस ये 2ab बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, डी। पार्ट 2 देखें, 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, 9 12 और 18। कोई ऐसा नंबर जिसके टेबल पे ये तीनों नंबर आते हैं तो वो नंबर कौन सा है, 3 है। देखिए 3 के टेबल पे 9 भी आता है, 12 भी आता है और 18 भी आता है। इसका मतलब ये 3 के मल्टीपल है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। और दूसरी बात देखें, x यहाँ है और लेकिन इस टर्म में नहीं है, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं है। कॉमन वही आता है जो सब में मौजूद हो। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y² है। तो छोटा नंबर जो है ना वो हमेशा कॉमन आता है। तो इनमें छोटा कौन सा y है ना, तो y मैंने कॉमन ले लिया। अब 3 का टेबल पढ़े 9 आ जाए, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इसी तरह y अगर बाहर आ गया कॉमन तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 3 का टेबल पढ़े 12 आ जाए, 3 4 इज़ 12 और y कॉमन आ गया बाहर तो यहाँ पे x² बच गया। इसी तरह देखें कि 3 का टेबल पढ़े 18 आ जाए, 3 6 18 और ये y² है ना, देखिए एक y हमने कॉमन लिया हुआ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक y। पार्ट 3 देखें, -3x² माइनस 3x प्लस 9xy²। देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, एक तो 3 जो है ना वो कॉमन है, स्टार्टिंग में माइनस है तो माइनस भी कॉमन लेंगे और 3 भी कॉमन लेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखें x² भी मौजूद, x² x और x क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। y कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि बच्चे y यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन इस टर्म में नहीं है। इसी वजह से क्या कॉमन आएगा, x। देखें -3 भी कॉमन लिया और एक x यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, एक x और y, ये मैंने लिख दिया। इस माइनस की वजह से आगे वाला साइन चेंज हो गया और ये 3x मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। और इस माइनस की वजह से इससे आगे वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़े 9 आ जाए, 3 3 ज़ा 9, एक्स कॉमन था बाहर
तो यहाँ पे क्या बच गया वाई स्क्वायर। पार्ट 4 देखें 5a बी स्क्वायर सी की पावर 3 माइनस 10a स्क्वायर बी की पावर 3c माइनस 20a की पावर 3 बी सी स्क्वायर। तो देखें बच्चे यहाँ से क्या कॉमन है, एक तो है जी 5, क्योंकि 5 के मल्टीपल मौजूद है 10 और 20 जो इसके टेबल पे आते हैं, तो 5 मैंने कॉमन ले लिया। ए स्क्वायर ए की पावर 3, तो छोटा नंबर हमेशा कॉमन होता है तो ए कॉमन आ जाएगा। इसी तरह बी स्क्वायर बी की 3 बी कॉमन आ जाएगा। सी की 3 सी और सी स्क्वायर क्या कॉमन है, छोटा नंबर सी, तो 5 बी सी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 कॉमन है, ए भी कॉमन है, एक बी कॉमन है तो यहाँ पे एक बी बच जाएगा, और एक सी अगर कॉमन है तो यहाँ पे सी की पावर 2 रह जाएगा माइनस 5 का टेबल पढ़े 10 आ जाए, 5 2 इज़ द 10, एक ए बाहर आ गया तो यहाँ पे एक ए बच जाएगा, एक बी अगर बाहर आ गया तो यहाँ पे बी स्क्वायर और सी ऑलरेडी कॉमन है, माइनस 5 4 इज़ द 20, और एक ए अगर बाहर कॉमन है तो यहाँ पे ए की पावर 2 रह जाएगा और बी ऑलरेडी बाहर है, और एक सी अगर बाहर कॉमन है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। पार्ट 5 देखें 3x की पावर 3y x माइनस 3y माइनस 7x स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स माइनस 3y। बच्चे देखें कि ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें कॉमन क्या है, देखें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में देखें x माइनस 3y ये दोनों नंबर कॉमन है ना, तो हमने ये कॉमन ले लिया x माइनस 3y, तो यहाँ पे क्या बच गया 3x की पावर 3y, उसके बाद माइनस 7x स्क्र वाई स्क्र, क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया ना। अब यहाँ से देखें x माइनस 3y, यहाँ से क्या कॉमन है, देखिए 3 और 7 है, ये तो कॉमन आ नहीं सकता, x की पावर 3 है, x की पावर 2, तो छोटा नंबर कॉमन होता है x की पावर 2। इसी तरह y और y की पावर 2, तो छोटा नंबर क्या है y कॉमन है। अगर यहाँ से मैंने x स्क्वायर और y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, और यहाँ पे x माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 7, और x स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, एक y कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 7y। तो इसको मैंने साइड पे पहले लिख लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स माइनस 3y 3x माइनस 7y। पार्ट 6 देखें नहीं 2x वाई की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8x वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम कॉमन ले लेंगे। अगर मैंने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 2x वाई की 3 प्लस, ये अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे 8x वाई स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 5 मैंने वैसे लिख दिया बच्चे, यहाँ पे देखे क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीपल है जी आगे मौजूद है 8, उसके बाद x यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, x कॉमन आ गया, y की पावर 3 है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो छोटा नंबर क्या है y स्क्वायर है, ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया। देखिए 2x, ये 2x बाहर आ गया और y स्क्वायर मैंने बाहर लिया कॉमन लिया हुआ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1y प्लस 2 का टेबल पढ़ा मैंने 4 तक, 2 4 इज 8, और x y स्क्वायर जो है वो बाहर कॉमन है, ठीक है। अब इसको मैंने जो है 2x वाई स्क्वायर को स्टार्टिंग में लिख लिया जी, बाकी वैसे का वैसे ही है 2x वाई स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 5 और y प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ना, अब वो ज़रा देख लें किस टाइप का होगा। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास दी गई होंगी ना क्वेश्चन नंबर 2 में, वो इस टाइप की होंगी, AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD, मतलब 4 टर्म में क्वेश्चन दिया होगा और 2 में ना कुछ कॉमन होगा। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ठीक है। इसी तरह इन दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है। तो ये जो इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 देखें 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। देखिए 4 टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दोनों में कॉमन देख लें और इन दोनों में आप कॉमन देख लें, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन है, ए कॉमन है बच्चे, ठीक है ना, और तो कोई नंबर नहीं है कॉमन जो दोनों में हो, दोनों में जो ए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए मैंने कॉमन ले लिया। अगर ए कॉमन आ गया यहाँ पे क्या बच गया 5x माइनस 3y। इसी तरह यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, बी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, बी कॉमन आ गया, तो 5x, इस माइनस की वजह से आगे वाला जो साइन है वो चेंज हो गया और यहाँ पे बी बाहर है, तो इसका मतलब 3y। अब देखिए ये सेम नंबर है,
ये आ गया 5x माइनस 3y, इनको हमने एक मरतबा लिखना है, ये लिख दिए, और साथ जो बच जाएगा वो दूसरी मरतबा आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 देखें, 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8, इन दोनों में कॉमन देख लें, क्या कॉमन है जी, इन दोनों में y कॉमन है। अगर मैंने y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 3x प्लस y कॉमन है 2, माइनस यहाँ से क्या कॉमन लें, 4 कॉमन ले लें, माइनस भी और 4 भी, 4 का टेबल पढ़े 12 आ जाए, 4 3 ज़ा 12 और 7x, इस माइनस की वजह से आगे वाला जो साइन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, माइनस का था प्लस का। अब 4 का टेबल पढ़ा मैंने, 2 तक क्या आ गया 8। अब ये जो सेम नंबर है ये मैंने एक मरतबा लिख दिया 3x प्लस 2, और जो बच जाता है वो 7 आ जाता है, y माइनस 4, ये 7 आ गया। पार्ट 3 देखें, x की पावर 3 प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y की 3। तो बच्चे यहाँ से देखें क्या कॉमन है इन दोनों में, और इन दोनों में देख लें क्या कॉमन है। तो इनमें देखें x की पावर 3 है, मतलब x, और यहाँ पे भी x, तो छोटा नंबर हमेशा कॉमन होता है, तो x मैंने कॉमन ले लिया, अगर एक x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x की पावर 2 रह जाएगा, प्लस ये x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3y स्क्वायर, माइनस यहाँ से एक तो माइनस कॉमन है, एक 2 कॉमन है क्योंकि 2 का मल्टीपल मौजूद है 6, और यहाँ पे देखें y इधर भी मौजूद है, y की पावर 3 इधर भी मौजूद है, तो छोटा नंबर हमेशा कॉमन होता है, तो y मैंने कॉमन ले लिया। अगर माइनस 2y कॉमन है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x स्क्वायर ओनली, और इस माइनस की वजह से आगे वाला जो साइन है वो चेंज कर दिया, और 2 का टेबल पढ़ें, 2 3 ज़ा 6, और एक y मैंने अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, y की पावर 2। अब देखें ये जो नंबर है ये 2 मरतबा आ रहा है ना, सेम नंबर को हम एक मरतबा लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया, और जो 7 बच जाता है वो दूसरी मरतबा x माइनस 2 है, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखें ये भी चेंज है और ये भी चेंज है, ये पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है, तो क्या करेंगे हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर को जी के साथ माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस जी स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कि मैं जो है ना एक्स स्क्वायर जी, एक्स जी वाली जो टर्म है ना वो मैं स्टार्टिंग में लिखने लगा हूँ। एक्स जी वाली कौन सी है, एक ये और एक ये, मैंने इनको स्टार्टिंग में लिख लिया, एक्स स्क्वायर जी माइनस जी स्क्वायर एक्स प्लस, देखिए यहाँ पे अब वाई वाई स्क्वायर एक्स, और ये बचती है ना वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर जी, तो ये मैंने साथ लिख दी लास्ट में। अब इन दोनों में बच्चे कॉमन देखें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब एक्स कॉमन है, जी और जी स्क्वायर यहाँ से जी कॉमन है, तो एक्स जी अगर मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स और जी कॉमन है माइनस, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जी और एक्स ऑलरेडी कॉमन है प्लस, यहाँ से कॉमन ले वाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, एक्स माइनस जी। तो बच्चे सेम नंबर एक मरतबा लिखते हैं, ये ले ये सेम नंबर एक्स माइनस जी, और जो बच जाता है वो साथ आ जाता है, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये किस टाइप का होगा, तो ये देखें हमारे पास ये इस आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इस फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, इस फॉर्म में, ओपन फॉर्म में हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, क्लोज फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट देखें, 144 ए स्क्वायर प्लस 24 ए प्लस 1। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखें यहाँ पे क्या है, ए का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका जो है वो स्क्वायर बनता है, वो चेक करें। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 ही आएगा ना, तो इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो ये मैं लिख दूंगा 12 ए का स्क्वायर। उसके बाद आगे क्या है जी, प्लस, इसको नहीं देखना दरमियान वाले को, पहले साइड वाले को देखो, प्लस बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पे क्या है 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बच्चे 1 ही होता है ना। उसके बाद आगे क्या है जी, प्लस 2ab, ये मैंने लिख लिया प्लस 2, ए क्या है जी
12a और b क्या है जी 1। ठीक है, अभी इस फॉर्म में क्वेश्चन है हमारा, अब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या था यहाँ पे 12a और b क्या था ये लास्ट वाला 1। ठीक है, 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर। पार्ट 2 देखें जी, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फार्मूला क्या था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, अब यहाँ पे ये माइनस आ रहा है ना, तो इसी वजह से ये माइनस में होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चे पहले आपने a और b को जो है ना वो देखना है क्वेश्चन में, इसको बाद में देखते हैं। तो ये इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ। देखें a ओवर b का होल स्क्वायर, देखें दोनों का अलग अलग स्क्वायर था ना, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, मैंने a ओवर b लिख के इस होल का मैंने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है लास्ट वाला नंबर b होता है ना, तो ये मैंने लिख दिया b ओवर a का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2, ये आ गया माइनस 2 a किसके इक्वल है, ये पूरे का पूरा क्या है हमारे पास a ओवर b, और b किसके इक्वल है, ये पूरे का पूरा क्या है b, ये आ गया। ठीक है, देखें जब ये कैंसिल होंगे b के साथ a के साथ, तो अगेन वही क्वेश्चन ही बन जाएगा ना, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। हमारा मतलब ये था कि हम इस क्वेश्चन को किसी न किसी तरह इस फॉर्म में लेके आए। अब यहाँ से हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a क्या है a ओवर b माइनस b क्या है b ओवर a और इसका होल स्क्वायर। पार्ट 3 देखें, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, तो इसका मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इस स्टेटमेंट को जो है ना वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है ना, ये मैंने लिख लिया, ये क्वेश्चन मैंने पहले वैसे का वैसे लिख लिया। अब ये ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में जो है वो मौजूद है a का स्क्वायर। अब 49 है, 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आता है ना, तो 7z का होल स्क्वायर, ये हमारे पास पूरे का पूरा क्या है a का स्क्वायर, और ये क्या है b का स्क्वायर। उसके बाद क्या आता है माइनस 2ab, ये माइनस 2a क्या था ये वाला था ना x प्लस वाई, और b क्या था हमारे पास 7z। अब ये इस फॉर्म में बन गया, इसको इस फॉर्म में बस लिख दें, a क्या था x प्लस वाई माइनस b क्या है 7z, और ऊपर स्क्वायर है तो मैंने क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। पार्ट 4 देखें, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27, क्वेश्चन को मैंने वैसे लिख दिया एक मरतबा। अब यहाँ पे देखें कि 12 जो है ना, 12 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है। हम ऐसे करते थे ना कि कोई ऐसा नंबर ढूंढते थे कि उसी को, जैसे 49 था, 49 को हमने किस तरह लिखा 7z, मतलब कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास क्या आना चाहिए 49। इसी तरह हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और 12 आ जाए। इस तरह 27 में भी ऐसा नंबर नहीं है कि उसी को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 27। तो क्या करेंगे, यहाँ से बच्चे 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 के मल्टीपल मौजूद है, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ना, तो 3 कॉमन आ रहा है बच्चे, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो 3 4 इज़ 12 एक्स स्क्वायर, 3 12 इज़ 36 एक्स, 3 9 इज़ 27। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन आ गई है ना, अब इसको हमने उसी फॉर्म में लिखना है। अब ये माइनस वाली है ना, ये मैंने ऊपर फार्मूला लिखा है इसकी मदद। अब पहले क्या है a का स्क्वायर, तो a क्या है ये 4 को कैसे लिखेंगे 2x की पावर 2 माइनस 2x की पावर 2 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है जी लास्ट वाला नंबर 3 की पावर 2। उसके बाद माइनस 2ab, ये माइनस 2a क्या है 2x और b क्या है 3। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब हमें इसको इस फॉर्म में क्लोज कर देना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a बच्चे किसके इक्वल है 2x के, माइनस b किसके इक्वल है 3 के, और इसका क्या होल स्क्वायर, तो मैंने क्या लगा दिया होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन होंगे ना इस टाइप के होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, एक फार्मूला है। ठीक है,
कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक दफ़ा आपने माइनस में लिख देना है और एक दफ़ा आपने प्लस में लिख देना है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अब क्वेश्चन जो दिया होगा ना आपको इस फॉर्म में दिया होगा, मतलब स्टार्टिंग में जो नंबर होगा उसका भी स्क्वायर होगा, अगर दरमियान में माइनस होगा, एक और नंबर होगा सेकंड नंबर उसका भी स्क्वायर होगा। तो ये देखें ये इस फॉर्म में नहीं है, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये वही है ना। तो यहाँ से देखें हम क्या कॉमन लेंगे, पहले बच्चे देखें कि 3 यहाँ से कॉमन ले लें, मैंने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर, और 75 की जगह पे 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें और ये 75 आ जाएगा और साथ वाई स्क्वायर। अब हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में ए का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर था, इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स होल का स्क्वायर माइनस 25 को, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है ना। तो 25 को मैं 5y का स्क्वायर, अब हमारे पास a क्या है x और b क्या है 5y। अब इस तरह लिखना है, एक दफ़ा माइनस b एक मरतबा प्लस में, तो a माइनस b ये आ गया a प्लस ये आ गया b। पार्ट वो देखें x इंटू एक्स माइनस वन माइनस वाई इंटू वाई माइनस वन। बच्चे इनको मल्टीप्लाई कर दें, x को x के साथ एक्स स्क्वायर, x को 1 के साथ माइनस एक्स, माइनस वाई को y के साथ वाई स्क्वायर, माइनस वाई को माइनस 1 के साथ प्लस वाई। तो बच्चे आप देखें एस स्क्वायर वाली जो टर्म है ना वो आप स्टार्टिंग में लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाकी जो बच जाएगा वो साथ लिख लें लास्ट में माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखें एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे देखें ऊपर क्वेश्चन में ए और बी था ना, यहाँ पे उसने लिख दिया एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लें, जब बच्चे माइनस को कॉमन लेंगे तो आगे वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब देखें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, कुछ कॉमन है। देखें एक्स माइनस वन यहाँ भी है, एक्स माइनस वन यहाँ भी है, तो मैंने एक्स माइनस वाई को जो है वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई, और अगर यहाँ से ये कॉमन आ गया यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस वन। थर्ड देखें 128 AM का स्क्वायर माइनस 242 AN का स्क्वायर, तो बच्चे देखें कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो है वो 128 आए, तो क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन होगा ऐसी सिचुएशन में। तो मैंने कॉमन क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करें 128 आएगा, और देखें बच्चे ए यहाँ भी मौजूद है, ए यहाँ भी मौजूद है, तो ए को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एम स्क्वायर बच जाएगा माइनस 242 को 2 पे डिवाइड करें ऐसा कर लें, या 2 को 121 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 242 आएगा, ए कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे एन स्क्वायर बच जाएगा। अब देखें इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये 2a वैसे का वैसे ही है। अब 64 है, देखिए 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 ही आता है ना, तो 8m का होल स्क्वायर। इसी तरह माइनस 121 का स्क्वायर रूट होता है ना 11, तो इसी तरह 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें और क्या आ जाएगा 121, तो ये हमारे पास a क्या आ गया 8m और b क्या आ गया 11n। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है बच्चे, a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका मतलब a क्या है 8m माइनस b, b क्या है जी 11n और 8m प्लस 11n। पार्ट 4 देखें जी 3x माइनस 243 x की पावर 3, तो यहाँ से क्या कॉमन है बच्चे, देखें 3 का जो है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो इसी वजह से हम इसे क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लिया, एक तो 3 कॉमन है और x कॉमन है, 3x यहाँ से अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस। ठीक है, तो 3 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो 243 आएगा। देखें 3 को 3 8 इज़ 24 और 3 1 इज़ 3, अगर एक x बाहर कॉमन है तो यहाँ पे x की पावर 2 बच जाएगा। अब इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है इन दोनों नंबर्स को, तो 1 को हम 1 की पावर 2 में लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है जब इसे आप ओपन करेंगे, माइनस 81 को 9x की पावर 2, ये हमारे पास a क्या आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 9, बी क्या आ गया 9x का स्क्वायर, तो इसे हम किस तरह लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है बच्चे, ये है a माइनस बी और a प्लस बी।
ये आ गया a माइनस b, ये आ गया a प्लस b। ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखें। अब ये जो क्वेश्चन होगा ना वो इस टाइप का होगा, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। तो इसको हम जो है ना वो फार्मूला जो है वो क्लोज कर देंगे ए यहाँ से यहाँ तक। कौन सा फार्मूला? ए प्लस या माइनस बी का स्क्र माइनस सी स्क्र। इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, हमने उसको इस तरह हल करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 6y माइनस 9। तो बच्चे यहाँ से देखें, क्वेश्चन को मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया। यहाँ से क्या कॉमन है? अब माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। अगर यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये भी साइन प्लस हो जाएगा, ये भी साइन क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब हमने इसको जो है ना ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। तो देखें ए स्क्र तो वाई का स्क्र, वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद बी क्या है? ये लास्ट वाला नंबर जो है ना, ये मैंने आपको बताया था ये बी होता है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? स्क्वायर की फॉर्म में 3 की पावर 2। उसके बाद क्या आ रहा है जी? देखें ये प्लस वाला है ना, तो यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगेगा, प्लस आएगा यहाँ पे 2ab। ये आ गया 2, ए क्या था? वाई, और बी क्या था? 3। अब ये इस फॉर्म में आ गया, हमने इसको इस फॉर्म में क्लोज कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या था? वाई प्लस बी क्या था हमारे पास? 3, और इसका होल स्क्वायर। देखें अब ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है और ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अगेन एक फार्मूला होता है ऊपर वाले जो क्वेश्चन में यूज़ किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यही चीज़ मैंने लिखी है। देखें ये आ गया ए प्लस ये आ गया बी। ये हमारे पास ए अब क्या है? एक्स है, और बी क्या है? वाई प्लस 3 है। तो ये ए प्लस बी और ये आ गया ए माइनस ये बी। ठीक है। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों यूज़ किया है? ब्रैकेट इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि बाहर जो है ना वो माइनस है, इसी वजह से जब भी माइनस आ जाता है ना तो वो आगे वाला जो साइन है वो चेंज कर देता है। तो ये देखें ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इस माइनस की वजह से आगे वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई माइनस 3 जो है ना, एक्स प्लस वाई प्लस 3 और एक्स माइनस वाई माइनस 3, ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 देखें, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस 2a माइनस 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है वो हमें दी गई है। तो देखें इसको जो है ना एक्स स्क्र, जैसे यहाँ से जो है वो पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस को जो वो कॉमन लिया था, अब यहाँ से भी आप माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ पे ए स्क्र और ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का साइन हो जाएगा। अब इसको हमने किस फॉर्म में? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले ये जो ब्रैकेट में हमने टर्म्स लिखी है ना ये वाली, इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए क्या है यहाँ पे? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, उसके बाद बी क्या है लास्ट में 1, 1 का स्क्वायर, 1 नहीं होता है ना बच्चे, उसके बाद माइनस 2, ये माइनस 2 आ गया। ए बी, ए क्या था? ए, और बी क्या था? 1, ये आ गया। अब इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, क्लोज कर देना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए यहाँ पे क्या था? ए ही था, माइनस बी क्या था? 1, और इसका आ गया स्क्वायर। ठीक है। अब देखें, अब दोनों नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? ये हमारे पास ए प्लस ये आ गया बी, ये आ गया ए माइनस बी। माइनस आ रहा था, इसी वजह से मैंने जो है वो ब्रैकेट यूज़ की है। ठीक है। एक्स प्लस ए माइनस 1 वैसे का वैसे ही, और इस माइनस की वजह से आगे वाला जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। पार्ट 3 देखें, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो बच्चे यहाँ से देखें, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। मतलब है कि माइनस की वजह से आगे वाले जो साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे। अब हमने इस क्वेश्चन को, ये जो ब्रैकेट में टर्म्स है ना, इनको हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे? ये लिख दिया मैंने वाई का स्क्वायर, उसके बाद अब बी का, ए का स्क्वायर, ए क्या था यहाँ पे? वाई,
वाई का स्क्वायर। उसके बाद बी का स्क्वायर, तो बी मैंने बताया था लास्ट वाला नंबर होता है, प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2ab, ये मैंने प्लस लगा दिया। 2a क्या था बच्चे, अब वाई था, और बी क्या था, 1 था। अब ये इस फॉर्म में आ गया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, a प्लस बी। तो a मैंने क्या बताया था आपको, वाई था, ये वाई आ गया, प्लस b क्या था, 1 था, तो ये 1 का स्क्वायर। अब अगेन देखें, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया मैंने, 4x की पावर 2 को इस तरह लिख दिया स्क्वायर की फॉर्म में, 2x की पावर 2, और ये भी हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर की फॉर्म। अब यहाँ पे a क्या है 2x और b क्या है y प्लस 1। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल है, a माइनस बी, a प्लस बी। तो यहाँ पे a क्या था 2x प्लस b क्या था y प्लस 1, ये 2x माइनस b क्या था y माइनस 1, a प्लस बी, a माइनस बी। अब इस माइनस की वजह से आगे वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पार्ट 4 देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा हट के उन क्वेश्चन को जस्ट स्टार्टिंग में तो देखें 3 जो है ना, 3 का हमारे पास जो है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या, बाकी क्वेश्चन मैंने वैसे की वैसे लिख दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1। देखिए 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 आएगा ना। अब मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर, ये 4x और 4, इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया, ये देखें। उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या बचता है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यहाँ से मैंने डायरेक्ट जो है ना वो माइनस को कॉमन ले लिया। अगर मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया है तो ये जो आगे वाले साइन है ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब हमारे पास एक फार्मूला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो जस्ट क्या आएगा, यहाँ पे जो है वो माइनस आ जाएगा 2ab के साथ। अब यहाँ पे देखें, x का स्क्वायर ये है हमारे पास a, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखें a का स्क्वायर। उसके बाद b 4 था, तो 4 को मैंने इस तरह लिख दिया 2 की पावर 2। उसके बाद यहाँ पे माइनस 2, a क्या था x और b क्या था 2। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी इस फॉर्म में लिखना है। तो a का स्क्वायर a क्या है, y का स्क्वायर, b 1 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2, a क्या था y और b क्या था 1। अब इसको हमने क्या कर देना जी, क्लोज कर देना, इस फॉर्म में लेके जाना है, क्लोज कर देना। तो ये आ जाएगा बच्चे x माइनस 2 का, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a क्या था x और b क्या था 2। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखें x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ये लें, तो यहाँ पे आ जाएगा एक a क्या है, ये a है, और ये पूरे का पूरा क्या है b है। ये आ गया a प्लस ये आ गया b। उसके बाद ये आ गया a माइनस b क्या है जी, y प्लस 1। ब्रैकेट यूज़ की है छोटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब जब आप इस माइनस को जो है वो ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें इस माइनस की वजह से आगे वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखें कि -2 + 1 -1 आ जाएगा, x प्लस वाई -1। इसी तरह ये -2 और -1 कितना होता है, -3 आ जाएगा। पार्ट 5 देखें, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 जी स्क्वायर। तो बच्चे देखें इनको जो है ना वो हमने स्क्वायर की फॉर्म में जो है ना वो फार्मूला नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को लिखना है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और 5x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर। तो b बच्चे यहाँ पे क्या है जी, b है हमारे पास 1 का स्क्वायर। उसके बाद -2, a क्या था 5x और b क्या है 1। इस तरह 36 है, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, 6g। तो मैंने इसे लिख दिया 6g का स्क्वायर। तो अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्रैकेट में है, तो इसको हम किस फॉर्म में क्लोज करेंगे, इस फॉर्म में पहले इसे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या था 5x माइनस b क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है, -6g का होल स्क्वायर। अब देखें अगेन जो है यहाँ पे ये आ गया a का स्क्वायर माइनस ये आ गया b का स्क्वायर। तो किसके बराबर है, a माइनस बी a प्लस बी। ये मैंने लिख दिया a माइनस बी। इसी तरह ये आ गया a,
ये प्लस ये आ गया बी, ठीक है। लास्ट पार्ट देखें, 6x² माइनस y² माइनस 4xy प्लस 4z²। तो बच्चे देखें मैंने क्या किया, x² माइनस 4xz प्लस 4z² को पहले लिख लिया और मैंने y² को जो है वो बाद में लिख दिया। अब इसको जो है ना वो आप क्लोज़ करेंगे फार्मूला लगा के, जो है ना देखें a² प्लस b² माइनस 2ab, इस फॉर्म में हमने इसको क्वेश्चन को चेंज करना। a क्या है, x², b क्या है, ये 4z² है ना, तो इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 2z²। उसके बाद आगे क्या, माइनस 2ab, ये आ गया माइनस 2a क्या था x और b क्या था 2z। अब इसको हम क्लोज करेंगे, देखें यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्या था x माइनस बी क्या था 2z और इसका होल स्क्वायर माइनस y²। अब अगेन देखें बच्चे, ये आ गया हमारे पास अगेन स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a, ये a लिख लिया, माइनस b, ये आ गया a प्लस b, और यही जो है हमारा आंसर है।